हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर डिस्कस अवर चैप्टर नंबर 7। ठीक है, आज हम अपना जो आपका ये चैप्टर 7 है इसे डिस्कस करेंगे। अब इसका नेम क्या है? सरल मशीनें। ठीक है, मतलब जो सिंपल मशीनें होती हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल मशीनें क्या होती हैं? हम अपने दैनिक जीवन में अपने हाथों से अनेक कार्य करते हैं, किंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हाथों से करने में हमें कठिनाई का अनुभव होता है, जैसे फल सब्जियों का काटना, कपड़ा काटना, खेत की जुताई करना, लकड़ी में कील ठोकना या फिर मिट्टी खोदना आदि। इन कार्यों को करने के लिए हम औजारों अथवा उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिनकी मदद से कार्य करना आसान हो जाता है। ये औजार अथवा उपकरण सरल मशीनें कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार मशीन वह साधन है जिसके द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। ओके, चाकू, कैंची, हल, हथौड़ा, फावड़ा आदि सब ये क्या होती हैं? सरल मशीनें होती हैं। ठीक है, हमारे घरों में अनेक सरल मशीनों का प्रयोग होता है। जब आप नाखून काटते हैं, आपके नेल्स बढ़ रहे हैं, नाखून काटते हैं, तो उसके लिए आप नेल कटर तथा किसी डब्बे के ढक्कन को खोलने के लिए चम्मच का प्रयोग करते हैं। तब नेल कटर तथा चम्मच सरल मशीन का ही कार्य करते हैं। ओके, नाउ सरल मशीनों के प्रकार। अब इनके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, उत्तोलक, नत समतल, पेंच, गिरनी, फन्नी, पहिया और धुरी। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका उत्तोलक। उत्तोलक एक मजबूत और कठोर लोहे अथवा लकड़ी की छड़ होती है जो किसी एक स्थित बिंदु पर गति कर सकती है। उत्तोलक की सहायता से हम कम बल लगाकर भारी बोझ उठा सकते हैं। आइए देखें कि उत्तोलक से किस प्रकार कार्य करना सरल हो जाता है। ओके, किसी बड़े भारी पत्थर को आपने दोनों हाथों से उठाने का प्रयास कीजिए। आप कैसे अनुभव करते हैं? आप उसी पत्थर के नीचे लोहे की मजबूत लंबी छड़ लगाकर उठाने की कोशिश कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि पत्थर को हाथों से उठाने की अपेक्षा लोहे की छड़ द्वारा उठाना अधिक आसान है। इस प्रकार उपयोग में लाई गई लोहे की छड़ उत्तोलक है। ओके, उत्तोलक के मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। ओके, भार, आयास और आलम्ब। क्लियर? उत्तोलक द्वारा जिस बोझ को उठाने अथवा खिसकाने का प्रयास करते हैं वह भार होता है। उत्तोलक पर जिस बल का प्रयोग किया जाता है उसे आसाय, ठीक है, आयास कहते हैं, तथा जिस बिंदु पर उत्तोलक टिका होता है, जो घूमने का केंद्र होता है, उसे आलम्ब हम कहते हैं। ठीक है, भार, आयास और आलम्ब के आधार पर उत्तोलक को 3 वर्णों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या है? इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब की स्थिति आयास और भार के मध्यम होती है। कैंची, प्लायर, सीसा, झूला, तराजू और कील निकालने की हथौड़ी इसी वर्ग के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में भार की स्थिति आयास और आलम्ब के मध्य में होती है। पहिए वाली गाड़ी, बोतल खोलने की चाबी, सुपारी काटने का सरोता इसी वर्ग के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है तृतीय वर्ग के उत्तोलक। अब तृतीय वर्ग के क्या हैं ये? इस वर्ग के उत्तोलकों में आयास की स्थिति भार और आलम्ब के मध्य में होती है, जैसे स्टेपलर, चिमटी और मछली पकड़ने का कांटा इसी वर्ग के उत्तोलक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नत समतल। नत समतल क्या है? अब ये देखिए बेटा, नत समतल एक ढलाक होता है। ओके, मतलब एक ढलान होता है, स्लाइडिंग होती है। इसकी सहायता से कार्य करना आसान हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि सीढ़ी चढ़ने की अपेक्षा ढलान पर चढ़ना आसान होता है। झुका हुआ तख्ता भी एक नत समतल की तरह कार्य करता है। नत समतल भी एक सरल मशीन है। नत समतल का प्रयोग बहुत से कार्यों में किया जाता है। इसकी सहायता से तेल के भारी ड्रम ट्रक तथा रेलगाड़ी में आसानी से चढ़ाए जा सकते हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि को मकान के अंदर ले जाने के लिए मुख्यतः द्वार पर पक्के नत समतल बने होते हैं। ओके, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बनाई जाने वाली घुमावदार सड़कें भी नत समतल होती हैं। सीधी चढ़ाई की अपेक्षा इन सड़कों पर चढ़ना सरल होता है। ओके, आजकल अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, स्कूल, कॉलेजों में नत समतल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह बनाए जाते हैं अपने काम को इजी करने के लिए।
नेक्स्ट हमारा आता है पैच। पैच क्या होता है? पैच एक सरल मशीन होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग वस्तुओं को मजबूती से जोड़ने के लिए किया जाता है। घर में लगे दरवाजों के कब्जों को कसने के लिए पेचदार कीलों का प्रयोग किया जाता है। यदि पेचदार कीलों का प्रयोग न किया जाए तो दरवाजे कुछ ही दिनों में ढीले पड़कर लटक जाते हैं। ओके, कार, स्कूटर, साइकिल, बस आदि वाहनों के लिए पहिए कसने के लिए पेंच और डिबरी का प्रयोग होता है। डिबरी से पहिए को कसना और ढीला करना आसान, बहुत इजी हो जाता है। पेंच और डिबरी की भी सरल मशीनें ही होती हैं। ओके, ट्रक, बस, कार आदि को पेचदार जैक, जो आपका स्क्रू जैक से ऊपर उठाकर इनके पहिए आसानी से बाहर निकाले जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कार में देखा है ना वो। नेक्स्ट है आपकी घिरनी। घिरनी एक ऐसी सरल मशीन है जो उचित दिशा में बल लगाकर भारी बोझ को उठाने में मदद करती है। धातु, प्लास्टिक अथवा लकड़ी का बना एक छोटा सा पहिया होता है। इस पहिए में एक खांचा बना होता है। यह खांचा रस्सी अथवा जंजीर को सही स्थिति में रखता है। घिरनी का प्रयोग भारी बोझ को उठाने के लिए किया जाता है। घिरनी एक मजबूत पतली कीली पर घूमती है। ओके, घिरनी का प्रयोग लगाए गए बल की दिशा बदलने के में किया जाता है। भार को सीधा गुरुत्वाकर्षण बल की विपरीत दिशा में नहीं उठाया जाता, बल्कि उसे घिरनी की सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में खींचा जाता है। इन्हें अलग नहीं करते, उस खींचते हैं अपोजिट दिशा में, ठीक है। इसे कार्य सरलता पूर्वक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी फन्नी। अब ये फन्नी क्या होती है? ओके, देखते हैं। फन्नी जो होती है वो भी एक सरल मशीन है। यह मुख्यतः लोहे जैसी सख्त धातु की बनी होती है। यह दो नत समतलों के आधारों को जोड़ने से बनती है। इसका आकार अंग्रेजों की वी अक्षर के समान होता है। फन्नी की धार बहुत पैनी होती है, बहुत शार्प होती है। ये देख रहे हैं आप, वी बना हुआ है ऐसा। ओके, नेक्स्ट इज फन्नी का पौना किनारा लकड़ी जैसी वस्तुओं को चीरने फाड़ने के काम आता है। चाकू और कुल्हाड़ी भी फन्नी ही हैं। आरी एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक सीधी रेखा में बहुत सी फन्नियां होती हैं। कील, सुई और पिन के भी एक सिरे पर क्या होती है? फन्नी होती है, ठीक है। सिक्स्थ है पहिया और धुरी। अब ये पहिया और धुरी क्या है? आपने पहिया अवश्य देखा होगा, ठीक है। यह मनुष्य का सबसे पुराना और उपयोगी आविष्कार है। पहिया अपने आप में मशीन नहीं है, लेकिन धुरी से जोड़ देने पर यह मशीन बन जाता है। ओके, पहिया के प्रयोग से आयास काफी बढ़ जाता है। पहिए और धुरी का प्रयोग विभिन्न वाहनों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी होता है, जैसे अंडा फेंटने का यंत्र, कार या बस का स्टीयरिंग, साइकिल, सिलाई मशीन, सूटकेस में लगे पहिए आदि। ओके, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। क्लियर? अब इसके हम कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं। कुछ औजार जो होते हैं या फिर उपकरण जिनकी मदद से हमें कार्य करने में आसानी हो जाती है, सरल मशीन हम उन्हें कहते हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, नत समतल, पेंच, घिरनी, फन्नी, पहिया और धुरी। भार, आयास और आलम के आधार पर उत्तोलक को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। नत समतल की सहायता से कार्य करना क्या होता है? बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। पेंच एक सरल मशीन होती है जिसका उपयोग वस्तुओं को मजबूती से जोड़ने के लिए होता है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. We will meet on the next chapter. Thank you.